नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जिस बीमारी की चर्चा करने वाले हैं उसे पहले अमीरों की बीमारी कहा जाता था। और यह सच भी है कि पहले यह किसी किसी को होती थी, वह भी जिनका रहन सहन ऊंचे स्तर का था, अर्थात जो लोग अमीर थे। परंतु आजकल यह किसी को भी हो जा रही है। गाँवों में थोड़ा कम, परंतु शहरों में यह बहुत ज़्यादा हो रही है। और जिसको भी यह बीमारी हो रही है उसकी पहचान जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको यह बीमारी तो है, परंतु कई सालों तक वे समझ नहीं पाते हैं कि मुझको ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई है। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। इसी को मधुमेह या शुगर की बीमारी कहा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि जिनको भी शुगर की बीमारी है उनके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 1, जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है उनको बहुत ज़्यादा भूख और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। नंबर 2, ऐसे मरीजों को पेशाब बहुत ज़्यादा होती है और ख़ासकर रात में बार बार उनको उठना पड़ता है, बार बार पेशाब होती है। नंबर 3, बिना किसी खास वजह के बहुत ज़्यादा थकान रहती है। नंबर 4, ऐसे मरीजों के पैरों के निचले हिस्से में, तलवे में या तलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा जलन और चुभन होती है। नंबर 5, शरीर पर लगी कोई चोट या घाव देर से ठीक होती है। नंबर 6, आँखों से धुंधला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि शुगर की वजह से आँख की रेटिना खराब हो जाती है। नंबर 7, शरीर पर फोड़े फुंसियाँ और खुजली होती हैं। नंबर 8, खड़े रहने में या बैठे रहने में परेशानी होती है। हमेशा सुस्ती रहती है और नींद आती है। नंबर 9, शुगर के मरीजों का वजन शुरू में तेज़ी से घटता है और जब दवाओं द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, जब शुगर नियंत्रित होती है तो फिर वजन तेज़ी से बढ़ता है। नंबर 10, शरीर की मांसपेशियाँ और चमड़ी ढीले हो जाते हैं। शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने से बार बार इन्फेक्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी लक्षण किसी मरीज में दिखाई दें। यदि इनमें से कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं तो ऐसे मरीजों को अपने ब्लड का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और इसका टेस्ट भी कई तरह से होता है। इसमें पहला टेस्ट है फास्टिंग। यह सुबह खाली पेट करवाया जाता है। अगर इसका रिजल्ट 126 mg प्रति DL या इससे ऊपर आए तो ऐसे व्यक्ति को शुगर का मरीज माना जाता है। दूसरा टेस्ट भोजन करने के 2 घंटे बाद होता है। यदि इसका रिजल्ट 200 mg प्रति DL या इससे ऊपर आए तो ऐसे व्यक्ति को शुगर का मरीज माना जाता है। तीसरा टेस्ट है रैंडम टेस्ट। रैंडम का मतलब कि किसी भी टाइम, यानी भोजन से 2 घंटे बाद कि 4 घंटे बाद, इससे मतलब नहीं है, किसी भी टाइम उसको करवाया जा सकता है। यदि इसका रिजल्ट 160 mg प्रति DL या इससे ऊपर आए तो ऐसे व्यक्ति को शुगर का मरीज माना जाता है। चौथा टेस्ट है HbA1c अर्थात हीमोग्लोबिन 1c। यह टेस्ट बताता है कि पिछले 3-4 महीने में आपके शरीर में शुगर का क्या लेवल था, और यदि इसका रिजल्ट 6.5% या इससे ऊपर आए तो ऐसे व्यक्ति को शुगर का मरीज माना जाता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर शुगर की बीमारी होती क्यों है, शुगर होने का कारण क्या है। तो हम सबके पेट में एक पैंक्रियाज होता है, उसी को हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। इस अग्न्याशय से, इस पैंक्रियाज से एक इंसुलिन नाम का हार्मोन्स निकलता है। यह हार्मोन्स हमारे ब्लड में घूमता है और जब हम सब भोजन करते हैं उस भोजन से जो ग्लूकोज मिलता है, उस ग्लूकोज को ये इंसुलिन हार्मोन्स हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक भेजता है और कोशिकाएं उस ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करके हम सबको देती हैं। और उस ऊर्जा से हम सब अपना दैनिक काम करते हैं, जैसे चलना फिरना, बात करना, सभी काम उसी ऊर्जा से करते हैं। तो जब किसी कारण से हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन्स नहीं बनाता है तो हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर की बीमारी हो जाती है। दूसरा कारण है या तो इंसुलिन हार्मोन्स कम बनता है या तो फिर हमारी कोशिकाएं किसी कारणवश उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो ऐसे में भी हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर के मरीज हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि डायबिटीज़ अर्थात शुगर के कितने प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार हैं। इसमें पहला है टाइप 1। यह सिर्फ 8% लोगों को होता है। इसमें क्या होता है कि पैंक्रियाज बिल्कुल भी इंसुलिन हार्मोन्स नहीं बनाता है और यह खासकर 40 वर्ष से पहले होता है और उसमें भी ज़्यादातर यह 20 वर्ष के पहले होता है। डायबिटीज़ का दूसरा प्रकार है टाइप 2 डायबिटीज़। ये 90% लोगों को होता है। इसमें क्या होता है, हमारा पैंक्रियाज जो है बहुत कम मात्रा में या तो इंसुलिन हार्मोन बनाता है या फिर जो बनाता भी है
तो उसके प्रति हमारी कोशिकाएं रेजिस्टेंट होती हैं, उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करती हैं और जो ग्लूकोज कोशिकाओं तक जाता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। डायबिटीज़ का तीसरा प्रकार है जेस्टेशनल डायबिटीज़। यह गर्भवती महिलाओं को होता है। ऐसी महिलाओं का जब गर्भ 6-7 महीने का हो जाता है तो उनके शुगर का जो लेवल बढ़ जाता है, इनको दवाओं से कंट्रोल किया जाता है और जब डिलीवरी हो जाती है उसके 45 दिन बाद अर्थात 1.5 महीने बाद यह अपने आप नॉर्मल हो जाता है। इसकी फिर किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती है। आइए हम सब समझते हैं कि हम सब क्या बचाव करें, क्या सावधानी बरतें कि डायबिटीज़ से बचे रहें। तो सबसे पहला जो इसका कारण होता है वो जेनेटिक होता है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि माता पिता में से किसी एक को शुगर की बीमारी है तो उनके संतानों में 40% संभावना होती है कि उनके संतानों में भी शुगर की बीमारी हो जाए। और यदि माता पिता दोनों लोगों को शुगर की बीमारी है तो 70% संभावना बनती है कि उनकी संतानों को भी ये डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी। नंबर 2 है पैंक्रियाज में कोई ऑटो इम्यून बीमारी हो जाए, अर्थात शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही पैंक्रियाज की कोशिकाओं को नष्ट कर दे, जैसा कि टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 पैंक्रियाज में कोई चोट लग जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तब भी पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन्स या तो नहीं बनाता है या कम बनाता है, तो ऐसे में भी शुगर की बीमारी हो जाती है। नंबर 4 अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, अर्थात यदि कोई हाइपरटेंशन का मरीज है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या तो वह दवा लेता ही नहीं है या उस दवा से कंट्रोल नहीं होता है, तो पूरी संभावना बनती है कि ऐसे मरीज आगे चलकर डायबिटीज़ के मरीज भी हो जाएं। इसलिए यदि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसको परहेज करके दवाओं द्वारा उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 जो लोग मोटापा से ग्रस्त हैं, जिनका फैटी लीवर है, ऐसे लोगों को भी आगे चलकर डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। इसलिए अपने वज़न को, अपने मोटापे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 शरीर की एक्टिविटी कम होना, व्यायाम न करना या शारीरिक श्रम न करना, ये भी एक कारण बनता है कि ऐसे लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हो जाएं। इसलिए हमेशा एक्टिव रहें, कुछ शारीरिक श्रम और व्यायाम करते रहें तो काफ़ी हद तक इस बीमारी से बचे रहेंगे। नंबर 7 अगर हम चाहते हैं कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी से हम बचे रहें तो हम सबको ग्लूकोज कम लेना चाहिए। ग्लूकोज का मतलब हर मीठी चीज़ से है। कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए। डिब्बा बंद, पैकेट बंद और फास्ट फूड से हम सबको परहेज़ करना चाहिए। अंत में आइए देखते हैं कि डायबिटीज़ का शुगर का इलाज क्या है। तो इसके इलाज में परहेज़ की मुख्य भूमिका होती है। शुगर के मरीज़ को ऐसी चीज़ों को कम खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे आलू, चावल, चीनी। चीनी का मतलब सिर्फ चीनी से नहीं है, हर मीठी चीज़ से है, चाहे वो फल हो, चाहे वो कुछ भी हो। कई लोगों को भ्रम होता है कि चीनी नहीं खा सकते हैं लेकिन गुड़ खा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हर मीठी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है और उससे हमको परहेज़ करना है। दूसरी बात कि शरीर को अपने एक्टिव रखना है, कुछ शारीरिक श्रम करना है, व्यायाम करना है, कम से कम 1000 कदम डेली पैदल चलना है। यदि इतना सब करते हैं तो आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इतना सब करने के बाद भी यदि आपकी शुगर का लेवल थोड़ा ज़्यादा है तो आप कुछ घरेलू चीज़ों को भी अपना सकते हैं, जैसे जामुन, करेला, मेथी, नीम, बेल का पत्ता, अदरक। इन सब चीज़ों को आप किसी भी रूप में इस्तेमाल करिए, इससे आपके शुगर का लेवल कम हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आपकी शुगर का लेवल ज़्यादा है तो उसमें यदि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इसका सिर्फ एक उपाय है कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। यदि टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आप इसको दवाओं द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मुख्य दवाएं हैं मेटफॉर्मिन, ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमेपिराइड, ग्लिपिजाइड, पायोग्लिटाजोन। इस तरह की बहुत सी दवाइयाँ हैं। ये सिंगल रूप में आती हैं या कॉम्बिनेशन के रूप में आती हैं। इनमें से किसी एक का सुबह खाली पेट इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि एक टाइम खाने पर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप शाम को भी, यानी कि 2 टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सेट करना पड़ता है, हर मरीज़ के लिए अलग अलग है। इसको कुछ दिन दवा खिलाकर फिर टेस्ट करवाया जाता है। जितने में जिस मरीज़ का कंट्रोल होता है उतनी ही दवा उसको हमेशा देना पड़ता है। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो, मेरी मेहनत आपके लिए कुछ उपयोगी साबित होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।